دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی اور رازداں اس جہاں میں بناؤں کسے روح کے زخم جا کر دکھاؤں کسے رازداں اس جہاں میں بناؤں کسے روح کے زخم جا کر دکھاؤں کسے غیر کے سامنے کیوں تماشا بنوں غیر کے سامنے کیوں تماشا بنوں کیوں کروں دوستوں کو دکھی یا نبی اور یا نبی اب تو آشوب حالات میں تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے یا نبی یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے دیکھ لے تیرے طائب کی نغمہ گری دیکھ لے تیرے طائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی دے تبسم یونین کونسل کے سابق ناظم کبیر والا سے محترم چودھری شاہ جہان بندیشہ صاحب آج پاکستان عوامی تحریک میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں. ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں.
इसी तरह तहसील मियाँ चन्नू से डॉक्टर इशफाक साहब, इसहाक साहब, वहीद कादरी साहब, राना अब्दुल लतीफ साहब, इन्होंने भी आज पाकिस्तान अवामी तहरीक में शमूलियत का ऐलान किया है। हम इनको भी वेलकम कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप तमाम अहबाब कौमी तराने के एहतराम में खड़े होंगे। हम सब कौमी तराना सुनेंगे। बाद अब तमाम अहबाब अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाएं और जो अहबाब पीछे दाएं तरफ तशरीफ फरमा है, मैं उन्हें दरख्वास्त करता हूं कि वो पंडाल में तशरीफ ले आए। कौमी तराना हम तशरीफ रखें। आज के जनरल कौंसिल के इजलास में मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक मोहतरम खुर्रम नवाज गंडापुर साहिब और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक पंजाब मोहतरम फयाज वड़ाई साहब को भरपूर तालियों में वेलकम कहते हैं। अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें और तराना जाग उठा है सारा वतन जब लगे तो भरपूर झंडे हिलाकर इस अर्ज़े वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। साथियों मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन साथियों मुजाहिदों। आज मजलूम जालिम से टकराएंगे, अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे, साम्राज्य खुदाओं पे छा जाएंगे। साथ है मर्दोज़न सर पे बांधे कफन, साथ है मर्दोज़न सर पे बांधे कफन। जाग उठा है सारा वतन साथियों मुजाहिदों। जो भी रस्ते में आएगा कट जाएगा, रंग का मैदान लाशों से पट जाएगा,
आज दुश्मन का तख्ता उलट जाएगा हर तेरी सब शिकन हर जवान देगज़न हर तेरी सब शिकन हर जवान देगज़न जाग उठा है सारा वतन साथियों मुजाहिदों कुरान होठों पे तकबीर है जोश अब्बास है अज़्म शबीर है हर मुसलमान है दर की शमशीर है सर पे साया बिगन रस्ते खैबर शिकन सर पे साया बिगन रस्ते खैबर शिकन जाग उठा है सारा वतन साथियों मुजाहिदों 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 जाग उठा है सारा वतन साथियों ठीक तराना लगाएं जनाब हाँ जी आगे बढ़ते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे हर जाबिर से हर जालिम से हर जाबिर से हर जालिम से हर मोड़ पे लड़ते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे उठो लोगो अंधेरों से बगावत कर ही डालो आजाद ताहिर ने जो दी है अकामत कर ही डालो सहर आवाज देती है सहर तो हो के रहनी है सहर जिंदा हकीकत है सहर जिंदा हकीकत है सहर जिंदा हकीकत है अब दीवाने टकराएंगे हर जिंदा की दीवारों से अब डरना क्या घबराना क्या तूफान के बहते धारों से अब दीवाने टकराएंगे हर जिंदा की दीवारों से अब डरना क्या घबराना क्या तूफान के बहते धारों से हम मुस्तफवी हैं दुनिया में हम ज़ोर 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 पकड़ते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे इन सन्नाटों को चीरेंगे हम जज्बों की शमशीरों से ये रास्ते रुक ना पाएंगे इन नेज़ों से इन तीरों से इन सन्नाटों को चीरेंगे हम जज्बों की शमशीरों से ये रास्ते रुक ना पाएंगे इन नेज़ों से इन तीरों से हम अज़मत के मीनारों पे हम अज़मत के मीनारों पे हर लम्हा चढ़ते जाएंगे हम
फेरो भाग जाओ तुम्हारे दिन हुए पूरे, तुम्हें सूली पे चढ़ना है, अदालत हम लगाएंगे, सियासत छीन कर इनसे रियासत हम बचाएंगे। सहर तो हो के रहनी है, सहर जिंदा हकीकत है, सहर जिंदा हकीकत है, सहर जिंदा हकीकत है। संसार की सारी दुनिया को एक रोज खबर हो जाएगी, दम तोड़ेगी हर तारीकी पुरनूर सहर हो जाएगी। संसार की सारी दुनिया को एक रोज खबर हो जाएगी, दम तोड़ेगी हर तारीकी पुरनूर सहर हो जाएगी। हम लोग जिधर से गुजरेंगे, हम लोग जिधर से गुजरेंगे, यूं तारे जड़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम जैसे खस्ता हालों का अब एक सहारा निकला है, इस उम्मत की उम्मीदों का वो देख सितारा निकला है। हम जैसे खस्ता हालों का अब एक सहारा निकला है, इस उम्मत की उम्मीदों का वो देख सितारा निकला है। ऐ ताहिर तेरे हर करिया, ऐ ताहिर तेरे हर करिया में परचम गढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हर जाबिर से हर जालिम से, हर जाबिर से हर जालिम से, हर मोड़ पे लड़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। करोड़ निमाजी लश्कर विच मैदान दे आया, एक करोड़ निमाजी लश्कर विच मैदान दे आया। इनकलाबी सोच है इसदी पाक नबी दा साया, ये तहरीक लीडर सादा ताहे सारी जाने, अपनी जिंद ते जान करे सू, अपनी जिंद ते जान करे सू, कायद तू कुर्बाने। ताहिरुल कादरी लीडर सादा ताहिर सादी जाने, ताहिर सादी जाने। दे दुख दर्द मंडेसी उसने फरमाया, दुखियां दे दुख दर्द मंडेसी उसने फरमाया। पाक रसूल दी उम्मत की ते हक दा नारा लाया, हक ते सच दी गाल करे दे, हक ते सच दी गाल करे दे।
معزز خواتین و حضرات، میں آپ تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ یہ وہی گراؤنڈ ہے، یہ وہی سیکٹریٹ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پنجاب حکومت کے دہشت گردوں نے اور قاتل اعلیٰ کے احکامات پر پولیس نے نہتے پاکستانیوں پر، مسلمان بہنوں بھائیوں پر گولیاں چلائیں، شہدائے انقلاب جن کا خون انشاءاللہ رنگ لائے گا اور شہدائے انقلاب کے خون سے انقلاب انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ میں ملتمس ہوں آپ تمام احباب سے کہ ان شہدائے انقلاب کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج جنرل کونسل کے اجلاس میں تمام احباب 1 منٹ کے لیے خاموشی سے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں۔ 1 منٹ کی خاموشی، مکمل خاموشی ہوگی جو ہم شہدائے انقلاب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عملی مظاہرہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں حاجی غلام غوث صاحب، ادھر تشریف لیں۔ یہ وہ بزرگ ہستی ہیں حاجی غلام غوث صاحب جن کو 17 جون ان دہشت گردوں نے تشدد کے ساتھ لہو لہان کر دیا تھا، مگر ان کے جذبے ابھی بھی جواں ہیں۔ حاجی غلام غوث صاحب کو بھرپور تالیوں میں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے عظیم مجاہد، ان کی عمر دیکھیں، ان کے جذبے دیکھیں اور ان بزدلوں کی ان پر کی گئی تشدد اور کارروائیوں کو دیکھیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی ان کو بتا دیں گے کہ ہمارے جذبے جواں ہیں اور وقت قریب ہے جب ہم اپنے شہداء کا حساب انشاءاللہ تعالی تم سے لیں گے۔ میرے ساتھ نعروں کا جواب دیں۔ خون رنگ لائے گا، انقلاب آئے گا۔ خون رنگ لائے گا، خون رنگ لائے گا۔ ظالموں جواب دو، ظالموں جواب دو، ظالموں جواب دو۔ بہت شکریہ۔ اب میں ملتمس ہوں سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب سے کہ وہ آج کے جنرل کونسل کے اجلاس کے شرکاء کو ویلکم کہیں۔ محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب، مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم المقام ناظم اعلیٰ تنظیمات شیخ زاہد فیاض صاحب، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز مہمانان گرامی، پاکستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے پاکستان عوامی تحریک کے عہدیداران اور شرکائے مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا دن پاکستان عوامی تحریک کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم اور فیصلہ کن دن ہے. آج ہم تاریخ کے اس موڑ پہ کھڑے ہیں جس موڑ نے پاکستان کی آنے والی تاریخ کا تعین کرنا ہے. اس نازک موقع پر جنرل کونسل کا اجلاس بلانے کا موقع یہ ہم نے غنیمت جانا کہ جنرل کونسل ہی وہ فورم ہے جس فورم پہ آ کر ہم آپ سب کی آراء، آپ سب کے مشورے اور آپ سب کی رائے سے مستفید ہوں، اور جو راہ ہم نے اپنے لیے تعین کی ہے اس راہ پہ چلنے کا آج عہد کریں، اور حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کو یہ بھی باور کرائیں کہ نہ تو پاکستان عوامی تحریک کے افراد، نہ ہی منہاج القرآن کے افراد سانحہ 17 جون کو بھولے ہیں، اور نہ ہی وقت کے ساتھ اس حادثے کی یاد کسی بھی طور پہ مدھم ہوئی ہے، اور نہ ہی وہ دن ہم کبھی اپنی زندگی میں بھلائیں گے. آپ اگر چاروں اطراف نظر دوڑائیں تو 17 جون کے شہداء کی تصاویر آپ کو جگہ جگہ نظر آ رہی ہیں. یہ وہ یاد دہانی ہے کہ ہم وہ قرضدار ہیں جنہوں نے ان کے خون کا قرضہ ابھی چکانا ہے، اور روز ہم اس عہد کا نئے سرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کو وہ حساب لینا ہے. یہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ قصاص لیا کرو، کیونکہ اسی میں حیات ہے. قصاص ہمارے ورکرز کا ہمارا حق ہے، ان کے لواحقین کا حق ہے، ان کے خاندانوں کا حق ہے، اور یہ حق ہم ان کو دلوا کے رہیں گے. حکومت سمجھتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر کو نہ درج کر کے مختلف ہیلے بہانوں سے ہماری درخواست کو ڈیلے کر کے شاید اس صفحے کی اور اس واقعے کی یاد ہم لوگوں کے دل سے مدھم پڑ جائے. یہ حکومت کی بہت بڑی خام خیالی ہوگی. ہم لوگ پرامن لوگ ہیں جنہوں نے لانگ مارچ میں اور بارہا بڑے بڑے جلسوں میں یہ دکھایا کہ ہم کتنے منظم اور کتنے متحد اور کتنے صابر لوگ ہیں. لیکن صبر اور امن اسی صورت ہوتا ہے
जब जबर व तशद्दुद करने वाला उसको कमजोरी ना समझे। जिस वक्त जबर व तशद्दुद वाला हमारे सब्र में और हमारे अमन में कमजोरी का अंसर देखना चाहे या उसको नजर आए, उस वक्त हम बताएंगे कि हम पुरअमन तो जरूर हैं, लेकिन तशद्दुद के सामने खड़ा होना हमको आता है, उसका जवाब देना आता है और उसका हिसाब लेना आता है। मैं आप सब अहबाब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस गर्मी के मौसम में आप दूर दराज इलाकों से तशरीफ लाए और इस जनरल काउंसिल के इजलास में शिरकत की। इंशाअल्लाह ताला आज कायदे इनकलाब डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी पाकिस्तान अवामी तहरीक के आइंदा लाया अमल के बारे में आप लोगों को तफसील से ब्रीफ करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उस रास्ते का तयन करेंगे जिस रास्ते पे चल के हम लोग इंशाअल्लाह मुस्तफवी इनकलाब लाएंगे। मैं एक आखिरी जुमला कहने के बाद इजाजत चाहूंगा। किसास हम पे कुरान ने फर्ज किया है और इनकलाब हमारा कौमी फरीजा है। हम इन दोनों फराइज से इंशाअल्लाह ओहदा बरा होंगे और कौम को दिखाएंगे कि हम किसास का भी बदला लेंगे और इनकलाब भी बर्पा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, इजलास की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए सानिया मॉडल टाउन की डॉक्यूमेंट्री चंद ही लम्हों में आपको दिखाई जाएगी। इससे पहले मैं दोबारा मुल्तमिस हूं तमाम भाइयों को जो पंडाल के दाईं तरफ खड़े हैं या पंडाल की पिछली साइड पर दाईं तरफ कनातों के साथ बैठे हैं या खड़े हैं, वो पंडाल में तशरीफ ले आएं। हमारी बहनों की तरफ पंडाल में कोई भी खातून खड़ी नहीं है इंतजामिया के अलावा, मगर मर्दों की तरफ बहुत से भाई अभी भी खड़े हैं। ये जलसा नहीं है, ये इजलास जनरल काउंसिल है। डिसिप्लिन का मुजाहरा करें और अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें, भरपूर नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करें। चंद ही लम्हों में इंशाअल्लाह ताला कायदे इनकलाब तशरीफ ला रहे हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहम्मद अरशद मुस्तफ़ाई साहब, जो सूबाई नाज़िम पंजाब हैं, अंजुमन तलबा इस्लाम के ATI के। हम इनको आज के जनरल काउंसिल के इजलास में वेलकम कहते हैं। और मैं मुल्तमिस हूं मिनहाज TV की टीम से कि सानिया मॉडल टाउन की डॉक्यूमेंट्री फौरी तौर पर स्क्रीन पर ऑन की जाए। किसी खबर थी कि आज की इस शब-ए-ज़ुल्मत की कोख से जन्म लेने वाली सुबह किस कदर दहशत और बर्बरियत लाएगी, चंगेजियत की तारीख दोहराएगी, सैकड़ों घरों में सफेद मातम बिछाएगी, माओं से उनके लाल, बहनों से उनके वीर छीन ले जाएगी और ख्वातीन के सुहाग गुजार का रख देगी। इसे खबर थी कि रात भर कानून की वर्दी में मलबूस करकशों के घोल क्यों उतर रहे हैं।
تو ساری دنیا نے نہتے بچوں اور کارکنوں کے سینے گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے. صرف یہی نہیں بلکہ خواتین اور معصوم بچیوں پر سیدھی گولیاں چلا کر اور انہیں شہید کر کے ریاستی دہشت گردی، درندگی اور سفاکیت کی ایک نئی تاریخ رقم کی گئی. اعمال پر جزا و سزا کا قانون خداوندی اٹل ہے، جس کے لیے اگرچہ یوم حساب مقرر ہے، تاہم یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اقوام لوط، فرعون اور عاد و ثمود کی طرح انہیں دنیا و آخرت کی دونوں سزا سے دوچار کر دے یا پھر فیصلہ روز حساب تک مؤخر کر دے. منتقم حقیقی کی طرف سے ان ظالموں کو اسی سرزمین پر کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ظلم کی اس کہانی کے تمام تر مناظر کیمروں کی بے باک آنکھوں نے اپنے اندر محفوظ کر لیے، جن میں سے چنیدہ مناظر 2 منٹ کے لیے برائے ڈاکومنٹری سٹاپ مشاہدہ کریں. پیش کیے جاتے ہیں. معزز خواتین و حضرات، حضور شیخ الاسلام قائد انقلاب، کھڑے ہو کر استقبال کیجئے اپنے عظیم قائد کا. قائد انقلاب جملہ قائدین کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. بھرپور جھنڈے ہلا کر اپنے جذبات کا اظہار کریں، اپنے عظیم قائد کو ویلکم کریں. قدم بڑھاؤ قادری، ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ قادری، ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ طاہر، ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ طاہر، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ویلکم ویلکم طاہر قادری، ویلکم ویلکم طاہر قادری.
तालियों पर वेलकम करें अजीम कायद को। सियासत नहीं रियासत बजाओ, मुल्क में निजाम की तब्दीली लाओ। सियासत नहीं रियासत बजाओ, मुल्क में निजाम की तब्दीली लाओ। मुल्क को बचाएंगे, निजाम ऐसा लाएंगे, ताहिर का फरमान है, मेरी जिंद मेरी जान ताहिर कादरी। वेलकम वेलकम ताहिर कादरी, वेलकम वेलकम ताहिर कादरी। तुझ पे है रब का इनाम, खास का है सारा फैज़ान, दीन की है तू पहचान, खास का है सारा फैज़ान। रादी बज में नक्शबंदी चिश्ती हो या सावरी, वेलकम वेलकम ताहिर कादरी, वेलकम वेलकम ताहिर कादरी। रादी बज में नक्शबंदी चिश्ती हो या सावरी, वेलकम वेलकम ताहिर कादरी, वेलकम वेलकम ताहिर कादरी। लाया है सदू निज़ाम, आएगा जो सबके काम। लाया है सदू निज़ाम, आएगा जो सबके काम। तब्दीली का निशान है, मेरी जिंद मेरी जान ताहिर कादरी, ताहिर कादरी। वेलकम वेलकम ताहिर कादरी, वेलकम वेलकम ताहिर कादरी। दुनिया जिस पे मर मिटी, ताहिर कादरी, दुनिया जिस पे मर मिटी, ताहिर कादरी। दीन हक का है वली, ताहिर कादरी, दीन हक का है वली, ताहिर कादरी। अवाम जिसके साथ चली, ताहिर कादरी, अवाम जिसके साथ चली, ताहिर कादरी। वेलकम वेलकम ताहिर कादरी, वेलकम वेलकम ताहिर कादरी। जी आयानू ताहिर कादरी, जी आयानू ताहिर कादरी। तेरी जिंद मेरी जान, ताहिर कादरी। तब्दीली का निशान, ताहिर कादरी, तब्दीली का निशान, ताहिर कादरी। वेलकम वेलकम ताहिर कादरी। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, मुस्तफवी है फैज़ान, तशरीफ रखें। ताहिर कादरी। मुस्तफवी है फैज़ान, ताहिर कादरी। वेलकम वेलकम ताहिर कादरी। जुर्रत व बहादुरी, ताहिर कादरी, जुर्रत व बहादुरी, ताहिर कादरी। तेरी जिंद मेरी जान, ताहिर कादरी। वेलकम वेलकम सियासत नहीं रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
آج کے اس پاکستان عوامی تحریک کے جنرل کونسل کے اجلاس میں میں جملہ ممبران کو خوش آمدید کہتے ہوئے یہ درخواست کرتا ہوں کہ انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں اور ابھی قائد انقلاب جنرل کونسل کے اجلاس میں تشریف لا چکے ہیں. آپ نے انہیں خوش آمدید کہا. ان کے ساتھ پاکستان کی بہت سی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے مرکزی قائدین تشریف لائے. محترم چودھری شجاعت حسین صاحب سربراہ پاکستان مسلم لیگ، چودھری پرویز الہی صاحب اور اپنے پورے وفد کے ساتھ تشریف لائے. ہم آج کے جنرل کونسل کے اجلاس میں تشریف لانے پر انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ محترم راجہ ناصر عباس صاحب مرکزی سیکرٹری جنرل مجلس وحدت المسلمین اپنے پورے وفد کے ساتھ تشریف لائے. ہم راجہ ناصر عباس صاحب کو تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں. محترم صاحبزادہ حامد رضا صاحب سربراہ سنی اتحاد کونسل تشریف لائے پورے وفد کے ساتھ. ان کو بھی تشریف لانے پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری درخواست پر خصوصی طور پر بابا حیدر زمان صاحب ہزارہ سے تشریف لائے، جو چیئرمین تحریک صوبہ ہزارہ کے قائد ہیں. ان کو اپنے وفد کے ساتھ تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں. محترم احمد رضا قصوری صاحب اور نعیم طاہر صاحب آل پاکستان مسلم لیگ کی نمائندگی کرتے ہوئے تشریف لائے. ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کے قائدین تشریف لائے جن کے ابھی میں نام لینے لگا ہوں. ہم ان سب کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آج جنرل کونسل کے اجلاس میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں، جن میں چودھری انور صاحب چیئرمین پاکستان کسان اتحاد، محترم سید علی رضا صاحب چیئرمین تحریک استحکام پاکستان، محترم خالد کھوکر صاحب، محترم قاضی عتیق الرحمان صاحب مرکزی صدر پاکستان فلاح پارٹی، ان کا وفد تشریف لایا. محترم سید طاہر سجاد زنجانی صاحب چیئرمین محبت انٹرنیشنل تشریف لائے. محترم شوکت چودھری صاحب صدر پاکستان مزدور محاذ تشریف لائے. محترم چودھری یعقوب علی صاحب صدر متحدہ لیبر فیڈریشن تشریف لائے. محترم سید مہدی الحسن شاہ صاحب چیف آرگنائزر سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی تشریف لائے. محترم ظہور کوریجہ صاحب چیئرمین سرائکی قومی کونسل تشریف لائے. محترم غلام فرید کوریجہ صاحب سرائکستان قومی اتحاد چیئرمین تشریف لائے. محترم رانا عبدالغفور صاحب صدر محمدی پارٹی تشریف لائے. محترم ٹھیکیدار حنیف مسیح صاحب چیئرمین پاکستان مسیحا پارٹی تشریف لائے. محترم پنڈت بھگت لال صاحب چیئرمین بالمیک سوامی انارکی نیلا گنبد تشریف لائے. محترم جوزف فرانسس صاحب صدر پاکستان نیشنل کرسچن پارٹی اپنے پورے وفد کے ساتھ تشریف لائے. محترم سردار بشن سنگھ صاحب چیئرمین بابا گرو نانک مشن پاکستان تشریف لائے. محترم نوید خان صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ حقیقی تشریف لائے. محترم ڈاکٹر پرویز مسیح صاحب صدر تشریف لائے. محترم ممتاز حسین نیازی صاحب صدر پاکستان غربا پارٹی تشریف لائے. محترم وزیر سہو صاحب سربراہ انجمن مظاہرین تشریف لائے. ان تمام قائدین سمیت جملہ سیاسی اور مذہبی اور سماجی قائدین کو جو تشریف لائے، ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. محترم رانا محمد فراز نون صاحب کنوینر سینٹرل کنوینر سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی تشریف لائے. ان تمام قائدین کو آج کے اس جنرل کونسل کے اجلاس میں تشریف لانے پر ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اگر کسی قائدین میں سے اور جماعتوں میں سے جن کی نمائندگی ہے، اگر کسی کا نام رہ گیا ہو تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا نام ہمیں فراہم کر دیں. ہم ان کو بھی اور سب قائدین کو تشریف لاتے ہیں. محترم نالش چودھری صاحب چیئرمین یوتھ ونگ مسیحی ونگ تشریف لائے. ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اب آج کی
اس جنرل کونسل کے اجلاس میں تلاوت قرآن پاک کے لیے میں گزارش کروں گا آغا اعجاز حسین بہشتی صاحب مجلس وحدت المسلمین سے. وہ یہ مجھے نام انہوں نے جی مولانا لکھوی صاحب جو سربراہ جمعیت اہل حدیث سے، ان کے صاحبزادے ڈاکٹر لکھوی صاحب تشریف لائے. ان کو بھی ہم تشریف لانے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نصر من الله وفتح قريب. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. تلاوت قرآن پاک کے بعد جنرل کونسل کے تمام شرکاء مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سانحہ ماڈل ٹاؤن پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا سیاہ باب ہے جس کی تاریخ پاکستان کیا برصغیر پاک و ہند یا شاید پوری دنیا میں نہیں ملتی، جہاں پر سینکڑوں لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنا کر زخمی کیا گیا اور ساتھ 2 خواتین کو بھی گولیوں کا نشانہ بنا کر براہ راست شہید کر دیا گیا. انہی شہید خواتین میں سے ایک ہماری بہن تنزیلہ امجد، ان کی صاحبزادی بسمہ امجد، انہوں نے خصوصی خواہش کا اظہار کیا کہ آج جنرل کونسل کے اجلاس کے سامنے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتی ہیں. میں گزارش کروں گا ہماری عزیز بیٹی
बिस्मा अमजद को कि वो तशरीफ़ लाएं और आपसे मुखातब हों। और आप सब लोग जनरल कौंसिल के इजलास, ये एक शहीद की बेटी है, खड़े होकर इसका इस्तकबाल करें और तालियां बजाएं इनके लिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर कायद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी इजाज़त से कुछ कहना चाहती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाहती हूँ कि हम जब भी अपनी शहीद मामा और शहीद पुप्पो के साथ मिनहाजुल कुरान आते तो यहाँ से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत लेकर जाते। आपने हमेशा अमन, मोहब्बत और इंसानों का एहतराम सिखाया, लड़ने झगड़ने से मना किया। हमें बहुत सुकून मिलता, हम बहुत खुश थे। मगर 17 जून को जालिम हुक्मरानों ने जिस तरह यहाँ बेगुनाहों को शहीद किया, मेरी मामा और मेरी पुप्पो को शहीद किया, वो मुझे बार बार याद आता है, मुझे खून के आंसू रुलाता है। मैं इन जालिम हुक्मरानों से पूछती हूँ कि इन 14 शहीदों और 100 जख्मियों का जुर्म क्या था? मेरी मासूम मामा और मेरी पुप्पो का कसूर क्या था? तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने इनके चेहरों पर गोलियां मारकर लहूलुहान कर दिया? करबला में यजीद ने भी औरतों का एहतराम किया था, इनको कत्ल नहीं किया था। क्या तुम्हारा जुल्म यजीद से भी बढ़ गया है? तुम हादिम आला नहीं, कातिल आला हो। तुम मेरी मामा के कातिल हो, तुम मेरी पुप्पो के कातिल हो, 14 शहीदों के कातिल हो। मेरी शहीद मामा और शहीद पुप्पो का कसूर बस यही था कि वो इनकिलाब के लिए घर से निकलती थी, घर का काम करने के बावजूद घर घर इनकलाब का पैगाम देती थी, जुल्म का निज़ाम ख़त्म करना चाहती थी। सुन लो कातिल आला, मेरी मामा के मरने से इनकलाब नहीं मरा, इनकलाब जिंदा है, इनकलाब जिंदा है, इनकलाब जिंदा है। शहीदों के खून से, मेरी मामा के खून से, मेरी पुप्पो के खून से इनकलाब आएगा, खून रंग लाएगा। मेरे बहन भाई अपनी मामा के खून का बदला लेंगे, इनकलाब लाएंगे, इनकलाब लाएंगे। तुम्हें खून का हिसाब देना होगा। हम अपने कायद के साथ हैं, मरते दम तक उनके साथ रहेंगे। हम इस अवाम दुश्मन निजाम को खत्म करके दम लेंगे। मैं लोगों कहूंगी, जुल्म के इस निजाम में घर बैठकर मरने से की बजाय बाहर निकल आओ, बाहर निकल आओ, हक का साथ दो, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, हमें इंसाफ दिलाओ। लोगों, हुक्मरानों के जुल्म की इंतहा देखो। एक तरफ हमारी शहीद मामा का खून 30 लाख में खरीदना चाहते थे, हमने लानत भेज दी। दूसरी तरफ कातिलों के खिलाफ FIR आज तक दर्ज नहीं की, इसलिए नहीं कि खुद कातिल हैं। जालिम हुक्मरानों सुन लो, इनकिलाब आएगा और ये कत्ले आम तुम्हारे गले का फंदा बनेगा। खून रंग लाएगा, खून रंग लाएगा, खून रंग लाएगा। हम किसास लेके रहेंगे। जालिमों जवाब दो, जालिमों जवाब दो। बेटी इधर आओ, बेटी इधर आओ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो वफद तशरीफ़ लाया है, उसमें मुस्लिम लीग के सीनियर कायदीन के साथ साथ फाटा वज़ीरिस्तान से मोहतरम अजमल ख़ान वज़ीर साहब खुसूसी तौर पर इजलास में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए, और सिंध से मुस्लिम लीग सिंध के सूबाई सदर मोहतरम हलीम आदल शेख साहब तशरीफ़ लाए, मोहतरम तारिक बशीर चीमा साहब तशरीफ़ लाए, मोहतरम चौधरी ज़हीर हुसैन साहब तशरीफ़ लाए, मोहतरम
कामल अली आगा साहब तशरीफ़ लाए और दीगर जुमला कायदीन को तशरीफ़ लाने पर हम दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। नहीं, राजा शाहिद हुसैन सेंट्रल प्रेसिडेंट यूथ विंग APML वो भी तशरीफ़ लाए, उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। वो कर दिया। मोहतरम नातिश चौधरी साहब चेयरमैन आल पाकिस्तान क्रिश्चियन यूथ काउंसिल तशरीफ़ लाए, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। मोहतरम शुरकाए जनरल काउंसिल, अब आपसे मुखातब होने जा रहे हैं शेखुल इस्लाम कायद इनकलाब, वो आवाज़ जिसने बातिल के ऐवानों में लर्ज़ा बपा कर दिया, वो आवाज़ जो वक्त के यजीदों और वक्त के फ़िरऔनों के लिए मौत बनकर उठी है, अब आपसे मुखातब होंगे और वो ऐलान करेंगे जो इंशाअल्लाह बातिल और तागूती ताकतों के ऐवानों में और महल्लात में ज़लज़ला बपा कर देगा। वो ऐलान करेंगे जो पाकिस्तान के हर गरीब को, हर किसान को, हर मजदूर को, हर बेसहारा को, हर मर्द को, हर औरत को वो जुर्रत देगा, वो ताकत देगा, वो हिम्मत देगा, वो हौसला देगा कि इंशाअल्लाह यौम इनकलाब पूरी कौम घरों से बाहर निकलेगी। जहां एक तरफ 17 जून के शुहादा के खून का किसास लेगी, वहां इस जालिमाना निजाम को हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद करेगी और एक ऐसा निजाम कायम किया जाएगा जिसमें अवाम की हुक्मरानी होगी, जिसमें अवाम को उनके हुकूक मिलेंगे, जिसमें कोई जालिम किसी पर जुल्म नहीं कर सकेगा, जिसमें कोई वडेरा किसी हारी की बेटी को नहीं उठा सकेगा, जिसमें कोई सरमायादार किसी मजदूर का इस्तेसाल नहीं कर सकेगा, जिसमें कोई दहशतगर्द पाकिस्तान की गलियों को खून से रंगीन नहीं कर सकेगा, जिसमें कोई हुक्मरान जमहूरियत के नाम पर अपने खानदान की बादशाहत कायम नहीं कर सकेगा। मेरी गुजारिश ये है कि हमने जो इस हालत में तो फोटोग्राफी नहीं हो सकती, वो मतलब वो तो ठीक हो गया, वो लो ना वो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, हो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे को हम तुमको नजर आए मिटा दो। इनकलाबी साथियों बढ़ते चलो बढ़ते चलो, इनकलाबी साथियों बढ़ते चलो बढ़ते चलो, दौरे सितम के बागिया दौरे सितम के बागियों बढ़ते चलो बढ़ते चलो, इनकलाबी साथियों बढ़ते चलो बढ़ते चलो, इनकलाबी साथियों बढ़ते चलो बढ़ते चलो। बातिल की तुम यलगार को इस पारे इस्तेमार को, बातिल की तुम यलगार को इस पारे इस्तेमार को, अब रोन कर जिंदा दिला, अब रोन कर जिंदा दिलो, बढ़ते चलो बढ़ते चलो, इनकलाबी साथियों बढ़ते चलो बढ़ते चलो, इनकलाबी साथियों बढ़ते चलो बढ़ते चलो। बस कर लें बेटे। मियाँ साजिद परवेज़ भी इधर आ जाएं, अगर बैठे हैं तो ठीक है, बैठे हैं तो ठीक है, बस ठीक है। मंसूर सिद्दीकी साहब भी आ गए, हाँ खड़े रहें। मंसूर सिद्दीकी साहब हमारे इस काफ़िले की रूह रवां हैं, काफ़िला इनकलाब की रूह रवां हैं।
लगवाएं उधर नहीं, अब माइक हो जाएगा बस, ठीक है। नहीं, तार टूट जाएगी, तार टूट जाएगी। इधर दोस्तों, आपकी आवाज नहीं आ रही यहां पर। ये आवाज इतनी जोर से गूंजे कि लाहौर पूरा उठ के आए, जीवे जीवे। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया, जीवे जीवे। अब ताली बजाकर जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बस कर लो बेटे, बैठ जाएं, बैठ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हज़ारहा कारकुनान पाकिस्तान अवामी तहरीक, जिनमें ख़वातीन और हज़रात सब शामिल हैं, उनकी मौजूदगी में हो रही है। और ये उन तमाम पार्टीज़ की, थोड़ा सा पीछे बैठे, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो इनकलाब मार्च में पाकिस्तान अवामी तहरीक के अलाइज़ हैं। मैं अपनी तरफ से बार दिगर शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह मोहतरम शुजात हुसैन साहब का और मोहतरम चौधरी परवेज़ इलाही साहब का और उनकी पूरी मरकज़ी क़यादत की टीम, कोर कमेटी और सेंट्रल एग्जेक्टिव के कायदीन जो आए हैं, सबको वेलकम करता हूँ। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये उनका घर है। उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह मोहतरम साहबजादा हामिद रज़ा साहब और उनकी पूरी कोर कमेटी के कायदीन, एग्जेक्टिव के कायदीन जो आए हैं आज, उनको वेलकम करता हूँ। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं इन सब के बिहाफ पर बात कर रहा हूँ, ये उनका अपना घर है। इसी तरह मैं वेलकम करता हूँ बहुत आमा के कल्ब के कसीर जज्बात के साथ मोहतरम राजा नासिर अब्बास साहब को और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की पूरी कोर कमेटी और उनकी एग्जेक्टिव मरकज़ी मजलिस आमला के जुमला कायदीन जो आए हैं, ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो अपने घर में आए हैं, इन सब की ओनरशिप है इसकी। और उसके बाद तमाम कायदीन मुख्तलिफ सियासी जमातों के, समाजी जमातों के और मजहबी जमातों के सरबराहान, उनके नाम चूँकि ले दिए गए हैं। और ख़ास तौर पे हमारी मसीही बिरादरी की बहुत सी जमातों के सरबराहान और वफूद आए हैं, और हिंदू बिरादरी के सरबराहान और उनके जमातों के तंजीमों के वफूद आए हैं। सो उन नॉन मुस्लिम भाइयों की भी को वेलकम करता हूँ। ये उन सब की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो हमारी एक पाकिस्तान सतह पे नेशनल एडवाइजरी कौंसिल है, उसके मेंबरान जो हर इलाके की अपनी सतह की और मुल्क गिर सतह की जमातों के हेड्स हैं, उनको भी वेलकम कर रहा हूँ। ये उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जॉइंट है, इंक्लूडिंग बाबा हैदर जमा साहब जो सरबराह तहरीक हज़ारा सूबा हज़ारा के सरबराह हैं। अपने ज़ोफ़ और कमज़ोरी के बावजूद उनके आने पर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कसीर तादाद में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अहबाब, कॉलम नवीस, मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी साहिबान,
एनालिस्ट, रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स और जुमला अहबाब शरीक हैं और हज़ार कारकुनान भी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में मैं आज का नैरेटिव दे रहा हूँ। नैरेटिव ये है कि इस वक्त 2 मुकदमे साथ साथ चल रहे हैं। एक मुकदमा लाहौर है और दूसरा मुकदमा इस्लामाबाद। मुकदमा लाहौर ये 14 शहादतों का मुकदमा है और 90 अफराद पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा है जो गोलियों से छलनी हुए। और मुकदमा इस्लामाबाद ये 18 करोड़ अवाम के माशी, समाजी और सियासी कत्ल का मुकदमा है। मुकदमा लाहौर का फैसला क़िसास है और मुकदमा इस्लामाबाद का फैसला इनकलाब है। मुकदमा लाहौर की FIR आज 1.5 माह गुजर जाने के बावजूद हुक्मरानों ने कटने नहीं दी, काटी नहीं जा सकी। कानून बेबस है, अवाम बेबस हैं, रियासत बेबस है, इदारे बेबस हैं। शुहदा मकतूलीन, उनके वोरसा, पसमानदगान जिनका असल हक था और है कि वो FIR कटवाएं, वो 1.5 माह से अदालतों के धक्के खा रहे हैं और कानून के दरवाजे खटखटा रहे हैं, मगर सुनवाई नहीं हो रही। जब मुकदमा लाहौर की FIR का आलम यह है, तो मुकदमा इस्लामाबाद जिसमें करोड़ों अवाम के माशी और समाजी कत्ल की FIR बनती है, वो कौन काटेगा? करोड़ों महरूम, मजलूम, बेबस और बेकस पाकिस्तानियों के माशी, समाजी और सियासी कत्ल की FIR बनती है। मेरा सवाल है, वो कौन काटेगा? यहां भी करोड़ों लोग, अवाम, मुद्दतों से धक्के खाते फिरते हैं। यहां पर मैं मगरबी दुनिया को एड्रेस करना चाहता हूं, अमेरिका को, बरतानिया को, यूरोपीय ममालिक को। उन्हें जान लेना चाहिए, जिन्हें यह मुगालता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, पाकिस्तान में कोई आइन और कानून नाम की चीज है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी मगरबी दुनिया के कुत्तों से, जानवरों से ज्यादा बदतर है। और पाकिस्तान में करोड़ों गरीबों को वो हुकूक भी मुयस्सर नहीं जो अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में तुम अपने कुत्तों, बिल्लियों और जानवरों को देते हो। अगर वहां किसी इलाके का हाकिम भी कुत्ते को गोली मार दे तो वो हुकूमत पे, इक्तिदार पे नहीं रह सकता, जेल जाएगा। यहां 16 इंसानों को हलाक और शहीद कर दिया गया और 90 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। उनकी इस मुल्क में FIR नहीं काटी जा रही। क्या इसे आइन कहते हैं? क्या इसे कानून कहते हैं? क्या इसे जमहूरियत कहते हैं? मैं मगरबी ममालिक की हुकूमतों को मुतनब्बे करना चाहता हूं, जवाब दें। अगर यह हादसा उनके मुल्क में हुआ होता तो क्या होता? क्या उस सूबे या इलाके की हुकूमत मुस्ताफी होती या नहीं? वो हुक्मरान जेल में होते या नहीं? मकतूलों के वरसा को हक और दादरसी मिलती या नहीं? सो जहां आइन है वहां के हालात मुख्तलिफ हैं, जहां जमहूरियत है वहां के हालात मुख्तलिफ हैं, जहां कानून है वहां के हालात मुख्तलिफ हैं।
पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत नाम की कोई शय एग्जिस्ट नहीं करती। पंजाब की इलीट फोर्स का एक इंचार्ज है, इलीट फोर्स का, अब्दुल रऊफ। उसने JIT को बयान देते हुए यह कंफर्म किया है, तस्दीक की है खुद सरकारी अफसर ने, इलीट फोर्स के अफसर ने। उसने कहा कि SMG के, स्मॉल मशीन गन के 469 फायर किए गए उस रात, उस दिन। ये इलीट फोर्स का इंचार्ज अब्दुल रऊफ स्टेटमेंट दे रहा है, कंफर्म कर रहा है। 469 फायर किए गए और G3 के 59 फायर किए गए। और उनमें से कुछ अफराद जिनकी फुटेज मीडिया ने चलाई, 14 घंटे की फुटेज के अंदर, कवरेज के अंदर कुछ लोगों को उन्होंने फुटेज चलाई और शनाख्त करवा दी। उनको फौरी तौर पे हाकिम पंजाब ने ऑर्डर दे के अरेस्ट करवाया और वीजा लगवा के दिया, और अरेस्ट होने के बाद उसको फरार करवा के बैरून मुल्क भिजवा दिया गया, जिनकी शनाख्त हुई थी। उनमें शेख आसिम SHO शादमान भी है और रियाज बाबर गार्डन टाउन पुलिस का एहलकार भी है, शामिल हैं। उनमें जिन्हें फरार करवा के अरेस्ट होने वाले शख्स को बैरून मुल्क कौन भिजवा सकता है? सिर्फ इसलिए कि टीवी चैनल्स ने उसकी फुटेज चला के उनकी शनाख्त करवा दी थी। और इस ज़िमन में मैं आज बताना चाहता हूं, ऐसी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग्स दस्तयाब हो चुकी हैं। ऐसे फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स दस्तयाब हो चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों भाई सुन लें, दस्तयाब हो चुकी हैं, जिनसे शहबाज शरीफ साहब का सानिया मॉडल टाउन के कत्ले आम में बराह रास्त मुलव्वस होना साबित हो गया है। यह फोन कॉल्स का रिकॉर्ड अपने वक्त पर जाहिर किया जाएगा। मगर अफसोस, यहां वजीर आला हो या वज़रा या उनके मातहत लोग, उनमें इतनी शर्म, हया और गैरत तक नहीं कि वो इतने बड़े जुल्म और सफाकी और बर्बरियत पर खुद मुस्ताफी हो जाते और उन कत्ल आम करने वाले अफसरों को जेल में भेज देते, कानून के सपुर्द करते और जिम्मेदारी को कबूल करते। आज 2.25 महीने होने को हैं, हुक्मरानों में से कोई शख्स कत्ले आम की जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा। तो 18 करोड़ अवाम के माशी और समाजी कत्ले आम की जिम्मेदारी ये कैसे कबूल करेंगे? इस मुल्क के आइन के कत्ले आम की जिम्मेदारी कैसे कबूल करेंगे? इस मुल्क के कानून के कत्ले आम की जिम्मेदारी कैसे कबूल करेंगे? इस मुल्क में जमहूरियत के कत्ले आम की जिम्मेदारी कैसे कबूल करेंगे? अब हम मुकदमा लाहौर की बात करते हैं। पहले 17 जून को लाहौर में हुकूमत पंजाब और शरीफ बिरादरान के हुक्म पर जिस तरह 14 घंटे तक पुलिस ने निहत्थे लोगों पर रियासती जबर तशद्दुद किया, हमारी रिहायशगाह ही नहीं, सेक्रेटेरिएट, गोशाए दरूदे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इबादत गाह को गोलियों से छलनी किया, जिस तरह गिरफ्तार कारकुनों को जदोकोब किया और उन पर इंतहाई तशद्दुद किया गया, जिस तरह सफेद रीश बूढ़ों को जमीन पर घसीटा गया और उनको लाठियों और जूतों और ठुड्डों से उनकी तजलील की गई, जिन बूढ़ों की हैसियत मुआशरे में बाप और दादा की थी, जिस तरह निहत्ती पर्दादार खवातीन को
گھسیٹا اور پٹکا گیا زمین پر اور گولیوں سے اڑا دیا گیا، جس طرح سینکڑوں زخمی کارکنوں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا 90 کے قریب، اور جس طرح براہ راست گولیوں سے سینکڑوں لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں سے 14 شہید ہوئے اور 90 ہاسپٹل جا پہنچے، اور 2 خواتین سمیت 14 لاشیں گرائی گئیں۔ اس کی مثال نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی بلکہ پوری جمہوری دنیا کی تاریخ میں سرکاری ولدی میں ملبوس اسٹیٹ فنکشنریز اور پولیس مسلح ہو کر 14 گھنٹے تک بربریت کرے، دنیا کی جمہوری تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پوری قوم نے اور اس کے ہر فرد نے اس کی مذمت کی، اور اس کا ذمہ دار براہ راست حکومت پنجاب کو ٹھہرایا، کالم نویسوں نے ذمہ دار ٹھہرایا، انگریزی اخباروں نے ٹھہرایا، اردو اخباروں نے ٹھہرایا، اینالسٹوں نے ٹھہرایا، اینکر پرسنز نے ٹھہرایا، ٹاک شو میں آنے والے مدبروں نے ٹھہرایا، صحافیوں نے ٹھہرایا کہ وزیر اعلیٰ اس ذمہ داری سے بری نہیں ہیں، یہ ذمہ داری ان پر ہے۔ پھر پاکستان کی ہر سیاسی اور مذہبی جماعت نے اس عمل کو حکومتی دہشت گردی قرار دیا۔ حاضرین محترم، اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، 17 جون کو جب شہداء کی میتیں اور جنازے ہمارے پاس تھے، اگر ہم چاہتے تو حکومت پنجاب کے خاتمے تک جنازوں کو دفنانے سے انکار کر دیتے۔ ہم یہ جنازے پنجاب اسمبلی اور چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے رکھ دیتے اور اتنا بڑا دھرنا دیتے کہ ان کی حکومت کے خاتمے تک دھرنا ختم نہ ہوتا۔ اگر ہم چاہتے تو اس قوم کو ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی اسی دن کال دیتے۔ پورا پاکستان، یا اگر بہتر سمجھتے تو کم از کم لاہور کو سیل کر دیتے۔ اگر چاہتے تو رائے ونڈ کے جاتی عمرہ کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ اگر ہم چاہتے تو جاتی عمرہ کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ میں شریف برادران آپ سے مخاطب ہوں، اتنے بڑے ظلم کے بعد اگر ہم چاہتے تو آپ کے جاتی عمرے کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ یہ بعید نہیں تھا، پوری قوم ہمارے ساتھ تھی، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا۔ صرف امن کی خاطر، صرف امن کی خاطر، صرف امن کی خاطر ہماری افواج، جن کی جرأت اور شجاعت کو پوری قوم سیلوٹ کرتی ہے، سیلوٹ کرتی ہے، ان کی بہادری اور دہشت گردی کے خلاف ان کے جرأت مندانہ اقدام اور آپریشن پر پوری قوم سیلوٹ کرتی ہے، ان کے ساتھ ہے۔ ہماری افواج چونکہ فیصلہ کن آپریشن میں داخل تھیں، اور ہم نے امن کے ساتھ اپنی فکری نظریاتی وابستگی اور اپنی عملی اور تحریکی وابستگی کو ترجیح دیتے ہوئے ہم نے آئین اور قانون کا راستہ اختیار کیا اور ملک کو، پنجاب کو بدامنی سے بچایا۔ ہم نے نامزد ملزموں کے خلاف FIR کی درخواست دی، یہی طریقہ آئین اور قانون کا تھا، مگر 1.5 ماہ تھانوں کے دھکے کھائے، پھر عدالتوں کے دھکے کھائے، پھر ایک عدالت سے دوسری سے تیسری عدالت میں اب گئے، قانون کا دروازہ 1.5 ماہ کھٹکھٹایا، مگر حکمرانوں اور قاتلوں نے مقتولوں کے وارثوں کی FIR درج نہیں ہونے دی۔ پھر بھی ہم نے سیاسی اور جمہوری پرامن راستہ اختیار کیا اور پاکستان کی تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کی APC بلائی، جس میں متفقہ طور پہ 5 نکاتی مشترکہ اعلامیہ منظور کیا گیا، مگر ان سارے آئینی، قانونی، جمہوری اور سیاسی اقدامات سے حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی، بلکہ حکومتی ہدایت پر پولیس کی طرف سے الٹا
बरअक्स मकतूलीन के वरसा के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई और जो कातिल थे 14 अफराद के और 90 लोगों के इक़दाम कत्ल के मुजरिम थे, वो दरिंदे पुलिस के लोग वो मुद्दई बन गए और मकतूलों मजलूमों को दहशतगर्दी के केस में 3000 अफराद के खिलाफ FIR बना दी। फिर इस पर जुल्म, ये जुल्म बालाए जुल्म, ये खोलो इसके नीचे कि एक यकरुकनी कमीशन बनाया गया। उस यकरुकनी कमीशन को 20 जुलाई को ऑर्डर किया गया कि वो जिम्मेदारी का भी तयन करेगा कि कत्ल का जिम्मेदार कौन है। जब जज ने जिम्मेदारी ले ली तो 27 जून को हुकूमत पंजाब ने दूसरा ऑर्डर भेजा और जज से इख्तियार वापस ले लिया। जज से इख्तियार वापस ले लिया कि तुम कत्ल के जिम्मेदारों का तयन नहीं कर सकते, ये मैंडेट तुम्हारे पास नहीं है। ट्राइब्यूनल के जज ने, ये लेटर है मेरे पास, ये लेटर दिखा रहा हूं मैं मीडिया को, ट्राइब्यूनल के जज ने दरखास्त की, रिटन लेटर भेजा हुकूमत पंजाब को कि पंजाब ट्राइब्यूनल्स ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस 1969 के तहत कन्फर्ममेंट ऑफ एडिशनल पावर्स अंडर सेक्शन 11 दी जाएं। सेक्शन 11 के तहत मुझे एडिशनल पावर्स दी जाएं ताकि मकतूलों के वरसा की FIR भी काटी जा सके, ताकि उनका वर्षन भी रिकॉर्ड पे आए, उनके मुल्जिम भी यहां आए और दो तरफा इंक्वायरी हो, आपकी सरकारी FIR और मकतूलों के वरसा की FIR। ये लेटर उसने 20 जून को भेजा और सेक्शन 11 के तहत इख्तियार मांगा, जस्ट इख्तियार। लेटर नंबर 9 TO1 डेटेड जून 20 214। उसका जवाब दिया 27 जून को हुकूमत पंजाब ने। SO जुडिशल 3 953/2014 होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और याद रख लें, होम डिपार्टमेंट किसके अंडर है? बोलो। वजीर आला पंजाब के अंडर है। पाकिस्तान पंजाब का कोई इंटीरियर होम मिनिस्टर नहीं है। होम मिनिस्ट्री वजीर आला शहबाज शरीफ के पास है। उसने जवाब भेजा और उसने कहा कि FIR दर्ज हो चुकी है। ये लेटर दिखा रहा हूं आपको, पुलिस ने दर्ज कर दी है दहशतगर्दी एक्ट के तहत, उस पर कार्रवाई जारी है। अब नया कोई इख्तियार आपको नहीं दिया जा सकता। सारी इंक्वायरी उसी पुलिस की FIR पे होगी। मकतूलों के वरसा की तरफ से कोई FIR दर्ज करने का इजाफी इख्तियार देने से इनकार कर दिया। यह लेटर भेजकर उन्होंने हाई कोर्ट को, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को, सेक्रेटरी लॉ को, हर जगह इतला कर दी। शहबाज शरीफ साहब, आप कहते थे मैं बेखबर था, क्या अब तक बेखबर हैं? यह लेटर किसके हुक्म से गया कि कातिल की जिम्मेदारी का तयन भी नहीं कर सकते और उनकी FIR दर्ज करने का हुक्म भी नहीं दे सकते और सेक्शन 11 के तहत तुम्हें इजाफी इख्तियारात भी नहीं दे सकते। हाजरीन, उसके बाद जब मेरी आमद हुई इस्लामाबाद तो 1400 बेगुनाह लोगों पर मुकदमा बना दिया गया, सैकड़ों को गिरफ्तार किया, जदोकोब किया और 53 नौजवान मस्जिद में नमाज फजर पढ़ के बैठे थे, उनको वहां से अरेस्ट किया और अरेस्ट करके उन पर दहशतगर्दी का केस बनाया। आज तक 1.5 महीना हो गया कबोबेश वो जेल में हैं और उनकी जमानत की दरखास्त मुस्तरद हो गई। मस्जिद में नमाज फजर पढ़ के तस्बीह कर रहे थे और मेरी लैंडिंग का इंतजार कर रहे थे। उन पर दहशतगर्दी का केस। फिर दरखास्त मुस्तरद होने के बाद हाई कोर्ट रावलपिंडी गए। आज के दिन तक उस हाई कोर्ट ने उस दरखास्त की समाअत नहीं की, समाअत के लिए नहीं लगाया उसको।
उस वक्त अगर हम चाहते तो लाख के करीब 80-90 हजार लाख के करीब कारकुन थे, मैं उन्हें कहता तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कब्जा कर लेते। मगर हमने उस दिन भी बदअमनी से मुल्क को बचाया और हमने अमन को तरजीह दी, आइन और कानून को तरजीह दी। हम नहीं चाहते थे मुल्क में अनारकी फैले। अब अहम तरीन हिस्से की तरफ आ रहा हूं, अहम तरीन हिस्से की तरफ। मगर आज पौने 2 महीने गुजर गए, 1.5 महीने से जायद पौने 2 महीने होने को हैं। आज मॉडल टाउन सानिया के शुहदा हमसे मुखातिब हैं, उनकी रूहें हमसे मुखातिब हैं। वो हमसे पूछ रही हैं, उन शहीदों की रूहें हमसे पूछ रहे हैं, गोलियों से छलनी और जख्मी इंसानों के जिस्म, निटाल जिस्म पूछ रहे हैं कि क्या हमारा खून रायगां चला जाएगा, क्या हमारी कुर्बानियों को भुला दिया जाएगा। आज मुझसे 56 साला बूढ़ा गुलाम रसूल अपने जख्मी और निढाल जिस्म से के साथ मुखातिब है और पूछता है, क्या पाकिस्तान के बूढ़ों का इस सरजमीन पे यही हश्र होता रहेगा। आज शहीद नौजवान मोहम्मद उमर सिद्दीक, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद आसिम हुसैन, मोहम्मद सफदर हुसैन, मोहम्मद रिजवान खान, मोहम्मद खावर महबूद, मोहम्मद शहबाज मुस्तफवी, इन सब के मां बाप उदास आंखों के साथ पूरी कौम से पूछ रहे हैं कि लोगों, क्या तुम्हारी जवान औलाद नहीं है? क्या तुम्हारे घर जवान बेटे नहीं हैं? क्या तुम अपने जवान बेटों के साथ ऐसा सलूक हो, इतनी दरिंदगी का, खामोश रहोगे? आज मुझसे तंजीला शहीद और शाजिया शहीद, जिनकी बेटी यहां पे बैठी है, वो तंजीला शाजिया दोनों शहीदों की रूहें पुकार पुकार के क्या कह रही हैं, क्या इस मुल्क में बेटियों पर इसी तरह जुल्म होता रहेगा? क्या ये कौम बेहिस और बेगैरत बन जाएगी और ऐसे बेगैरत हुक्मरानों को ये कौम गवारा करेगी? क्या कातिलों के खिलाफ इस मुल्क में FIR भी नहीं कटा करेगी? क्या कातिल इस मुल्क में गिरफ्तार भी नहीं होंगे? क्या कातिल इस मुल्क में तख्ता-ए-दार पे नहीं चढ़ाए जाएंगे? सोचो, जवाब दो। दोस्तों और मेरी बहनों, शरीफ बिरादरान ने यह समझ लिया, हुक्मरानों ने, वफाक और पंजाब की हुकूमतों ने यह समझ लिया कि वक्त गुजरने के साथ शुहदा मॉडल टाउन के खून को भुला दिया जाएगा, लोग भूल जाएंगे और कौम भी मासूम खून को अल्टीमेटली वक्त गुजरने के साथ भूल जाएंगे। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं, वफाकी हुकूमत और हुकूमत पंजाब को और वजीर आला पंजाब और उनकी पूरी टीम को बताना चाह रहा हूं, यह आपकी भूल है। हमने इस कमजोर कानून को बहुत देख लिया। इनकलाब मार्च भी होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें शुहदा के खून का हिसाब देना होगा। इन शहीदों के कत्ल के जिम्मेदारों को जेल में डालना होगा और खुद भी जेल में जाना होगा। पहले उस खून के किसास का फैसला करने के लिए कानूनी तरीके के आगे झुकना होगा, अपना सर कानून के तरीके के आगे झुकाना होगा। इसलिए मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि उन शुहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करने के लिए और शुहदा की रूहों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 10 अगस्त को यहां पर यौम शुहदा मनाया जाएगा। पूरी कौम को दावत दे रहा हूं,
तमाम जमातों के कारकुनों को, हर उस बाप को, हर उस मां को, हर उस बहन को, हर उस बेटी को जिनके जवान बेटे बेटियां हैं, बच्चे हैं, जो इस धरती पर मासूमों का खून बहता नहीं देख सकते, जो शहीदों के खून से गद्दारी करना गवारा नहीं कर सकते, वो शहीदों के खून से वफादारी के लिए, उन्हें खिराज अकीदत के लिए और खिराज सलाम पेश करने के लिए 10 अगस्त को यहां मॉडल टाउन में यौम शुहदा में शरीक हो। यौम शुहदा में अजीम इज्तिमा होगा। सिर्फ कारकुन नहीं, बल्कि हर शहरी, हर घराना, हर ताजिर, हर किसान, हर मजदूर, हर वकील, हर आलिम, हर शख्स शहीदों के खून से मोहब्बत और यकजहती के इजहार के लिए आए। शहीदों की रूहें उन्हें तक रही होंगी और हर आने वाला अपने साथ एक जाए नमाज लाए, एक कुरान मजीद का नुस्खा लाए और एक तस्बीह लाए, एक बैग के अंदर। शुहदा के लिए इसाले सवाब होगा, कुरान खानी होगी, उनके लिए दुआ होगी। मैं हुकूमत पंजाब को बताना चाह रहा हूं, ये यौम इनकिला, ये यौम शुहदा इंतहाई पुरअमन होगा। मैं इसकी जमानत दे रहा हूं। उसी तरह जैसे जनवरी 2013 के लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में अमन की जमानत दी थी, बताना चाह रहा हूं, पत्ता भी नहीं टूटेगा, गमला भी नहीं टूटेगा हमारे बिहाफ पर, हमारी तरफ से। और पंजाब पुलिस को भी बता रहा हूं, कान खोल के सुन लो, तुम्हारे जिस्म और तुम्हारे कपड़े शहीदों के खून से लथपथ हैं। ये पुरअमन होगा। हुकूमत पंजाब कुरान खानी के लिए आने वाले, यौम शुहदा में शिरकत करने वाले काफिलों और लोगों की आमद पर अगर किसी ने क्रैक डाउन किया, मैं अब हुक्मरानों से मुखातिब हूं, शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से, 3 से रोका, उनके जमहूरी हक को उनसे छीनने की कोशिश की। जो शहीदों के चेहलम के मौके पर, शहीदों के चेहलम के मौके पर यहां यौम शुहदा में शिरकत के लिए आ रहे होंगे, यौम शुहदा में अगर किसी ने रोका, सड़कों पर रुकावटें की, तशद्दुद किया, फिर कह रहा हूं गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल किए, तो फिर यौम शुहदा मॉडल टाउन में नहीं, जाती उमरा रायविंड के महल में मनाया जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुन ले हुक्मरान और हुकूमत पंजाब, अगर तुमने जुल्म किया कारकुनों पर, अवाम पर, शहरियों पर, यौम शुहदा में कुरान खानी के लिए आने वाले काफिलों पर, जिनके गले में कुरान होंगे, मुसल्ला होगा, तस्बीह होगी, अगर तुमने घरों से उठाया, तशद्दुद किया, रास्ते रोके, तो यौम शुहदा की जगह बदल जाएगी। फिर मॉडल टाउन में नहीं, जाती महल जो रायविंड की रोड के रास्ते में आता है, रायविंड के रास्ते में, चौधरी साहब इसी तरह ही है ना, रायविंड के रास्ते में जाती उमरा महल आता है, पैलेस, फिर यौम शुहदा जाती उमरा में होगा। और अगर ये बात इसलिए कह रहा हूं, ध्यान से सुन ले, अभी आज की अखबारात देखें, जबर, तशद्दुद और जुल्म और दरिंदगी का आगाज हो चुका है।
हुक्मरानों, 1.25 महीने तक मैंने सब्र किया है, अमन का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, आइन कानून के मुताबिक चले हैं। हमारी अमन पसंदी को हमारी कमजोरी न समझना, हम तुम्हें एक ठोकर से पाश पाश कर सकते हैं अल्लाह की मदद से। हम तुम्हारे इक्तिदार को एक ठोकर से पाश पाश कर सकते हैं। सुनो, हम आजादी वाले लोग नहीं, हम इनकलाब वाले लोग हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खून डाल के लाएगा। सुनिए, खून डाल के लाएगा। ये देखिए अखबार मेरे हाथ में आज का, ये जंग है और बाकी तमाम कई अखबारों में आया होगा। तशद्दुद, दरिंदगी शुरू हो चुकी। पहला वाकया जो रिपोर्ट हो गया नामालूम अफराद ने, और हम समझते हैं वो नामालूम अफराद वही हैं जो मॉडल टाउन के कातिल थे। पुलिस सिविल वर्दी में, उन्होंने तहरीक मिनहाजुल कुरान पिंडी भटिया के सदर को, जो मूवमेंट करके तहरीक इनकलाब मार्च के लिए मोबिलाइज कर रहा था, उसको कत्ल कर दिया है, कल रात शहीद कर दिया है। एक और शहादत हो गई है, एक और शहादत हो गई है, एक और शहादत हो गई है। अल्लाह की इज्जत की कसम, सब शहीदों का बदला लेंगे। तुम मुझे बहुत जानते हो करीब से, मुझे दुनिया की कोई ताकत न खरीद सकती है, न दुनिया का कोई खौफ डरा सकता है। तुमसे बेहतर इस हकीकत को कोई नहीं जानता। तुमने बहुत ही गलत रास्ता अपना लिया है, खतरनाक रास्ते पर चल पड़े हो। हाफजाबाद के नवाई गांव जलालपुर के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया है पिंडी भाटिया के सदर को। इसी तरह डाका जनी भी शुरू हो गई है घरों में जाकर। मैं बताना चाहता हूं शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, या जाती उमरा का महल बचा लें या लोगों की जानों पर हाथ ना उठाएं। बचाना है, लोगों की जानों पर हाथ उठाना बंद कर दें, जुल्म बर्बरियत बंद कर दें। और अगर आपने रुकावट न डाली, क्रैकडाउन न किया, तशद्दुद न किया, जुल्म न किया, और कुरान मजीद पढ़ने के लिए लोगों को आने दिया यौम शुहदा में, तो फिर यौम शुहदा इसी जगह मॉडल टाउन में होगा। अगर ऐसी कोई हरकत न की गई, मामलात मैं आपको नसीहत करता हूं पुरअमन तरीके से चलाएं, जमहूरी तरीके से चलाएं। इस खिताब के बाद नवाज शरीफ साहब, आपको भी बताना चाहता हूं बाद में एंड पर, इस खिताब के बाद पुलिस अफसरान को एड्रेस कर रहा हूं, पंजाब की पुलिस को। 2 मैसेज है मेरे। पंजाब पुलिस के जिस्म और कपड़े, मैं हर एक शख्स की बात उनमें से नहीं कर रहा, ओवरऑल पुलिस का जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन, उनके कपड़े शहीदों के खून से लथपथ हो चुके हैं, उनके जिस्मों और चेहरों पर शहीदों का खून है, उन्हें दरिंदगी का लकब मिल चुका है। घरों में माएं बहनें बेटियां उन पर लानत भेजती हैं सुबह शाम बैठकर। शरीफ बिरादरान ने पंजाब पुलिस का हाल यह कर दिया है, तुम्हारे ज़मीर भी तुम पर लानत भेजते होंगे, तुम्हारे बीवी बच्चे वालिदैन भी एज एन इंस्टीट्यूशन, इदारे के तौर पर इस इदारे पे लानत भेजते होंगे। और जितने बाज़मीर हैं पुलिस के अंदर अफसरान एहलकार, वो इस दरिंदगी के अमल पे खुद शर्म महसूस करते होंगे, जो ऐसे किरदार से बेहतर और पाक हैं। मैं बताना चाहता हूं, पंजाब पुलिस अब शरीफ बिरादरान की खातिर फरीक न बने। वो रियासत की मुलाजिम है, स्टेट के मुलाजिम हैं, आइन और कानून रियासत के ताबे रहें।
ان کے ناجائز، غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر آئینی اور غیر جمہوری احکام کو رد کر دیں. میں وارننگ دے رہا ہوں، میری آخری وارننگ ہے اور ان چند دنوں میں 10 اگست تک دیتا رہوں گا. اور بسوں اور ٹرانسپورٹروں کو بھی نہ روکیں کوئی عمل. شہباز شریف صاحب، آپ کے پنجاب میں اگر قرآن خوانی کے لیے یوم شہداء پر آنے والوں کے ساتھ ہوا، بسوں کو روکا، ٹرانسپورٹروں کو روکا، تو دمادم مست کلندر ہوگا. دمادم مست کلندر ہوگا اور یوم شہداء جاتی عمرہ کے اندر ہوگا. پولیس والوں سنو، اگر اب آپ نے کارکنوں پر، شہریوں پر اور گلے میں قرآن لے کر آنے والوں پر ہاتھ اٹھایا تو جو سلوک کرو گے وہی سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے گا. اب میں کارکنوں سے کہہ رہا ہوں، اب امن کو چوڑیاں بنا کر نہیں آنا. ہم پرامن ہیں، ہم سن لیں، میں دوہرا رہا ہوں، پرامن ہیں چیمہ صاحب، ہم پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، قدم قدم پر پرامن رہیں گے. مگر پرامن شہریوں کو زد و کوب کوئی نہ کرے، ان پر ہاتھ کوئی نہ اٹھائے، ان کی بسیں قافلے کوئی نہ روکے، ان کے گھروں پر کریک ڈاؤن کوئی نہ کرے. پھر امن کمزوری نہیں رہے گا. جو کرو گے ویسا بھرو گے، جو کرو گے وہی بھرو گے. اور اگر آپ کے گھروں میں کوئی کریک ڈاؤن کرے، کارکنوں سے پولیس کو کہہ دیا، خبردار، آپ کی بچت کرانے کے لیے یہ نہیں رہیں گے. میں اعلان کر رہا ہوں. کون بچائے گا جب آپ گرفت میں ہوں گے اور ہر ظلم اور تشدد کے لیے آپ جیل میں ہوں گے، آپ پر محاسبہ ہوگا. تو یہ تو اب نہیں بچا رہے، ماڈل ٹاؤن کے قتل آپ پر ڈلوا رہے ہیں، تو اس وقت یہ ہوں گے ہی نہیں، یہ ہوں گے ہی نہیں. اور میرا اعلان سن لو، اس اگست کے ختم ہونے سے پہلے یہ اس ملک کے حکمران نہیں رہیں گے. گرتی ہوئی دیواروں کو، گرتی ہوئی دیواروں کو جرأت و بہادری، جرأت و بہادری. جیوے 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 جیوے. سن لیں پولیس والوں، تمہیں بچائے گا کوئی نہیں، تمہیں کوئی نہیں بچائے گا. سمجھ کے ہاتھ اٹھانا، سمجھ کے عمل کرنا، سمجھ کے اقدام کرنا. اور اس کے برعکس اب کارکنوں کو خطاب کر رہا ہوں. کارکنوں کو، میرے کارکنوں، جو پولیس والا افسر ہو یا اہلکار آپ پر تشدد نہ کرے، کریک ڈاؤن نہ کرے، ٹرانسپورٹ بند نہ کرائے، راستہ نہ روکے، امن کے ساتھ رہے، قانون کے مطابق چلے، ریاست اور آئین کے مطابق چلے، اس کو سیلوٹ کرنا، اس کو میرا سلام کہنا، اس کو میرا پیار دینا. انقلاب کے بعد وہ لوگ رہیں گے، ان کا جاب رہے گا. اور جو تشدد کریں گے انقلاب کے بعد وہ جاب سے بھی فارغ اور جیل میں ہوں گے. لسٹیں بنانا شروع کر دو پولیس والوں کی. وہ تمہاری لسٹیں بناتے ہیں، کارکنوں تم ان کی لسٹیں بناؤ، کون کون بدماش ہے ان میں سے، اور کون کون پولیس والوں میں بھی ہزاروں لوگ سن لو باضمیر ہیں، شریف ہیں، غیرت مند ہیں، قانون کے پابند ہیں، انسانیت سے محبت کرنے والے. میں جانتا ہوں ایسے پولیس افسر اہلکار، ان کو میرا سلام اور پیار دینا اور سیلوٹ کرنا، ان کا تحفظ کرنا. اور ان کی ترقیاں ہوں گی انقلاب کے بعد ان کے کردار پر، قانون پسندی پر. یہ انقلاب آ رہا ہے پولیس والوں، سن لو، پتھر پہ لکیر ہے، پتھر پہ لکیر آ رہا ہے. اور میں نے آپ کو ڈیڈ لائن بتا دی،
अगस्त खत्म होने से पहले ये खत्म हो चुके होंगे। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, बिऔनिल्लाह व बिमददिही व बिनुसरतिही व बिइज़्निही। ऐ अल्लाह, सिर्फ तेरी मदद पे भरोसा है, अल्लाह की मदद के भरोसे पर बता रहा हूं। सो अच्छे पुलिस अफसरों और एहलकारों को बाद में भी रखना है, तरक्कियां भी देनी है, उनको प्यार देना। जो घर में घुसे, अब सुन लो, कारकुन सुने, जो घर में घुसे जत्था बन के उस पुलिस वाले के घर में घुस जाओ, उस पर क्रैक डाउन करो। क्रैक डाउन करने वाले बदमाशों पर क्रैक डाउन करो, इकट्ठे होकर, हजार हजार 500-500 अफराद। मगर मेरा हुक्म है, मां बहन और बेटी, उनको सैल्यूट करना, उनके घर मां बहन बेटी की इज्जत हुर्मत को सैल्यूट करना, उनको सलाम करना, हाथ नहीं लगाना। खबरदार, मेरा हुक्म है, जो मां बहन बेटी पुलिस वाले के भी घर जाकर, जो जालिम बदमाश है, जो मां बहन बेटी खवातीन को एक कलेमा भी सख्त बोलेगा, वो मेरी तहरीक का फर्जंद नहीं, उस पर लानत भेजूंगा। उस पुलिस वाले को उठा लेना और यौम शुहदा पे साथ ले आना, उससे कुरान खानी करवाएंगे। अब हमारा मुतालबा ये है, सुन लें, हमारा मुतालबा ये है, इन शहीदों का किसास और फैसला कुरान के मुताबिक हो। और कुरान का कानून ये है, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, जान के बदले जान। आप समझ गए? आंख के बदले आंख, कान के बदले कान और जान के बदले, ये अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का कानून कुरान मजीद में है या नहीं? हाथ उठाओ। सियाफी भाई भी हाथ उठा के बता दें, ये कुरान मजीद में है या नहीं? इतनी बात कुरान का कानून है, नहीं ले रहा, खून का बदला खून है। खामोश। कुरान आइन और मुल्क का कानून और इंसाफ सब ये कहते हैं। हमारे 14 शहीद हुए, सुन लो ऐलान, 14 के बदले 14, 14 के बदले 14 होंगे। अब 15 हो गए, तो अब 15 के बदले 15 होंगे। 15 के बदले, ऊंचा बोलो, 14 के बदले 14, 15 के बदले 15। अगले फैसले और तरीके हुक्मरानों के रवैये को देखकर होंगे। अगर कानून बेबस रहा तो अवामी अदालत फैसला करेगी, अवामी अदालत फैसला सुनाएगी, नाफिज होगा। आखिरी तंबी नवाज शरीफ साहब के लिए पैगाम। अब आप दोनों भाई और सारी फैमिली और आपकी हुकूमतों के खास किचन कैबिनेट्स सोच लें कि आप पहले जाना चाहते हैं या भाई और भतीजे को और उनकी हुकूमत को भेजना चाहते हैं पहले। फैसला कर लें। मैं बॉल आपकी कोर्ट में डाल रहा हूं, आप फैसला कर लें कि पहले नवाज शरीफ साहब आपने जाना है या शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत ने, उन्होंने और उनके बेटे हमजा शहबाज साहब समेत आपने जाना है या आपके पंजाब वालों ने जाना है? वफाकी हुकूमत ने जाना है पहले या पंजाब की सूबाई हुकूमत में? ये फैसला खुद कर लें, अपनी तकदीर खुद लिख लें, वरना ये तो सिर्फ यौम शुहदा है जिसका मैंने ऐलान किया, सिर्फ यौम शुहदा। वरना इस यौम शुहदा की आमद पर मैंने बता दिया, अगर दरिंदगी, जबर, तशद्दुद और दहशत गर्दी किसी किस्म की
تو حکمران تاریخ میں اگلی نسلوں کے لیے تازیانہ عبرت بن جائیں گے، تازیانہ عبرت بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور 10 اگست سے پہلے، آج 3 ہے، کل 4 سے لے کر 9 تک یہ پورا ہفتہ شہداء منایا جائے گا۔ 4 سے لے کر 9 تک ہفتہ شہداء ہوگا۔ اس میں لوگ آ گئے ہیں، آتے رہیں گے۔ قرآن خوانی ہر روز ہوگی، ہر روز قرآن خوانی ہوگی، اور یہاں بھی اور لاہور میں جگہوں جگہوں پر شہداء کے احترام میں شمع روشن ہوں گی۔ اور 10 اگست پھر بہت بڑا یوم شہداء ہوگا جو پرامن ہوگا، جس میں قرآن خوانی ہوگی۔ 10 اگست یوم شہداء، اس کے امن کی میں آپ کو ضمانت دے رہا ہوں، حکومت کو کہہ دیا، اس یوم شہداء 10 اگست کے پرامن رہنے کی پوری ضمانت ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میڈیا کے احباب کا خاص طور پہ بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سخت گرمی اور دھوپ میں دیکھ رہا ہوں آپ نے بڑا وقت گزارا، ساتھ دیا، اور یہ ساتھ انشاءاللہ انقلاب تک آگے چلنا ہے، اور آپ فتح یاب ہوں گے پوری قوم کے ساتھ انشاءاللہ۔ جرأت و بہادری، جرأت و بہادری